साई बंदगी सतनाम। गणपत लाल कुमावत सतनाम साहिब बंदगी। मनीष साहिब बंदगी सतनाम। नंदूदास सतनाम सतनाम। रमेश पटेल साहिब बंदगी सतनाम। जीतू सतनाम साहिब बंदगी। लिबरेशन ऑफ सोल सतनाम साहिब बंदगी। ऋषभेन यादव जय सतनाम साहिब बंदगी। लवी चौहान साहिब बंदगी सतनाम। हेमंत भाई जामजोधपुर गुजरात जय सतनाम। रमेश पटेल साहिब बंदगी सतनाम। भगवती राजपूत जय सतनाम। रमेश मैदास सतनाम साहिब बंदगी। रामपाल शाक्या सतनाम साहिब बंदगी। चल हंसा उस देश जहां साहिब का वासा नरेंद्र दास साहिब बंदगी सतनाम। स्वयं सिद्ध परमात्मा कबीर जय सतनाम। महावीर वैष्णव साहिब बंदगी सतनाम। गुलाम फॉर वन का न्यू वर्जन सतनाम। पवारा सूरज सतनाम साहिब बंदगी। सोतम करनवाल सतनाम। सुंदर सिंह साहिब बंदगी सतनाम। सुरेश साहिब बंदगी। मोहम्मद नबी साहिब बंदगी सतनाम। बिमला साहिब बंदगी सतनाम। वरुण भल्ला साहिब बंदगी सतनाम। मूल ज्ञान का डंका जय सतनाम। शकुंतला रानी साहिब बंदगी सतनाम। कविता शराफ सतनाम साहिब बंदगी। सुषमा जय सतनाम। सोनू दासी साहिब बंदगी सतनाम। दिनेश साहिब बंदगी सतनाम जय सतनाम। टेक्निकल देवेंद्र सतनाम। मूल ज्ञान साहिब बंदगी सतनाम। राजीव शाक्या सतनाम। दिनेश जय सतनाम। मिसेस पाल श्वेता शर्मा सतनाम। जयवती शर्मा सतनाम साहिब बंदगी। मयंक नंदा जय सतनाम। रेशमा साहिब बंदगी सतनाम जय सतनाम। सबीना बेगम साहिब बंदगी सतनाम। सोनू अवस्थी चंदन सौरभ सतनाम। तो मालिक की अपार कृपा बंदी छोड़ की दया जो अब लोगों को मूल ज्ञान बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगा है। जो चीज़ चाहिए थी जैसा हम चाहते थे अब बिल्कुल उसी प्रकार ये ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। और बंदी छोड़ की अपार कृपा है कि अब ऐसे ऐसे लोग इस ज्ञान को समझ रहे हैं जो बहुत सालों से अन्य अन्य पंथों में जुड़े हुए थे। कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 50 साल से। अब वो उस ज्ञान को समझ रहे हैं जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो उन गुरुओं की शरण में गए थे, उनको परमात्मा मान के गए थे, सच्चे हृदय से गए थे, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे। झूठे जगत को, मिथ्या जगत को छोड़ने के लिए तैयारी करने के लिए गए थे। लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि जितने सालों से वो ये सब कर रहे हैं वो सब उनको उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता, वो ज्ञान वहाँ तक नहीं पहुंचा सकता जहाँ वो पहुंचना चाहते हैं। जिस ज्ञान को वो प्राप्त करना चाहते हैं वो उन पंथों में उनको नहीं मिला।
हज़ारों मैसेज आते हैं कि हमारे पैरों से ज़मीन खिसक गई जब हमने गहराई में जाकर आपका सत्संग सुना, एक एक बात को समझा तो हमारे पैरों से ज़मीन निकल गई। हम बता नहीं सकते, दिन रात का चैन उड़ गया है, नींद नहीं आ रही है। घर वाले कह रहे हैं पागल हो गया है, पागल हो गया लग रहा है। दवाइयाँ तक करा डाली लोगों ने, हमारी घर वालों ने। ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं और ये सच ही है। हमारे सत्संग सुन के जन्मों जन्मों का जो अज्ञान है, जो जन्मों जन्मों की नींद है, वो टूट जाती है। ये जीव जन्म जन्म से जिसका प्यासा है, उस वस्तु का भेद समझ में आ जाता है और फिर वो इस संसार में मन नहीं लगा सकता। भूल जाओ, फिर वो मन नहीं लगा सकता। फिर वो केवल सार के पीछे भागेगा। मुझे सत्य चाहिए, मुझे सार चाहिए। और जिस दिन उसको सार समझ में आ गया, उसका जन्म मरण का बंधन टूट गया। बहुत सिंपल सा खेल है, लेकिन अधूरे गुरुओं ने इतना घुमा दिया जीव को कि सोच भी नहीं सकते। जलेबी बिल्कुल सीधी होती है। आप देखोगे जलेबी बनाने वाला जब कपड़े में डालता है पूरा मसाला, उसके बाद जब वो दबाता है तो उस कपड़े में से सीधी धार निकलती है, बिल्कुल सीधी। लेकिन वो इतना शातिर होता है कि उस सीधी धार को भी ऐसा घुमा देता है कि उसकी जलेबी बना देता है। बहुत शातिर है, बहुत शातिर। जो चीज बिल्कुल सीधी गिर रही है उसको घुमा दिया उसने और नाम रख दिया जलेबी की टेढ़ी होती है। इसी प्रकार जो सत्य ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा। जैसे तीर कमान से निशाना लगाते हो, बिल्कुल सीधा। लेकिन ऐसा घुमा दिया कि ठिकाने पे गोली कैसे पहुंचेगी। पहले गोली वहां जाएगी, वहां घूमेगी, फिर वहां से वहां आगे बढ़ेगी, फिर वहां घूमेगी, फिर वहां से आगे। अरे भाई, निशाना कोई मारे संत सुजान। सीधा निशाना लगाना है। ये 5 मंडल 7 मंडलों में नहीं घूमना है कि बाबा जी के साथ क्रीम बिस्किट खा रहे हो, बाबा जी के साथ घूमी घूमी करने जा रहे हो रूहानी मंडलों में। ये सारे रूहानी मंडल, ये सारे काल के जाल हैं। निकलो इन जालों से और सीधा निशाना लगाओ। अब कहाँ लगाना है निशाना? सीधे अपने आत्म तत्व में लगाना है, अपने आत्म स्वरूप में लगाना है। तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। किसी और के चमड़े का, किसी और की शक्ल का ध्यान नहीं करना है। ये जितने भी चमड़े वाले बाबा जी बैठे हैं ना, इनका चमड़ा छूटते ही दोबारा चमड़ा मिल जाएगा इनको, क्योंकि ये अपने स्वरूप को जान ही नहीं पाए। ये अपने आत्म स्वरूप को जान ही नहीं पाए और तुम्हें भी अपने ही चमड़े में फंसा के चले गए। इन चमड़ा वाले बाबाओं से निकल लो, बच लो। ना तुम चमड़े हो, ना गुरु चमड़ा है। चमड़ा तो छोड़ो, पत्थर पुजवा दिया लोगों ने। चमड़े तक भी सीमित रहते तब भी समझ में आता है कि चलो कम से कम आत्मा के साथ चमड़ा जुड़ा है तो कम से कम जीवित तो लग रहा है, कि जैसे जीवित है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, गा रहा है। समझ में आता है कि जीवित हो गया है, तब भी समझ में आता है कि चलो ठीक है। अरे पत्थर ना खाए, ना पिए, ना बोले, ना डोले, और तुमने उसको भगवान बना के हमारे धर्म में, सनातन धर्म में मिलावट कर दी। समझो इसको। हमारा सत्य सनातन धर्म क्या सिखाता है? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 पढ़ो, मिलेगा तुम्हें, ढूंढो।
हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य तुम शरीर को मानो, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना शरीर, तुम्हें आंखें टिमटिमाती दिख रही हैं, 1 2 3 मुंह हिलता दिख रहा है, ये असत्य है। अरे शरीर तक को असत्य बोल दिया, पत्थर को सत्य कैसे बोल देंगे? ये शरीर असत्य है अर्जुन। क्यों? क्योंकि ये पल पल बदलता है। जब पैदा हुए छोटा सा शरीर था, आज देखो कितना बड़ा हो गया, पल पल बदल रहा है। बचपन से लेके आज तक तुमने रोज शीशा देखा है, लेकिन तुम पहचान ही नहीं पाए कि मेरा शरीर कैसा था और कैसा हो गया। रोज देखा तुमने शीशा, लेकिन तुम माया की दौड़ को पकड़ ही नहीं पाए। माया की इतनी धीमी गति थी कि तुम समझ ही नहीं पाए कि मैं रोज बड़ा हो रहा हूं, रोज मेरी शक्ल बदल रही है। एक दिन का बच्चा और आज की फोटो लगा के देख लो कि कितना फर्क पड़ गया, लेकिन तुम्हें हवा तक नहीं लगने दी माया ने। इतनी खतरनाक है ये। तो कह रहे हैं ये शरीर असत्य है। इस असत्य को अच्छे से समझ लो। ये पंच भौतिक शरीर असत्य है और हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। तो सनातन धर्म कभी असत्य की पूजा नहीं करता। सनातन धर्म सत्य की पूजा करता है, इसीलिए उसको सत्य सनातन धर्म कहा गया है। मैंने कई बार समझाया है कि एक होता है असली नोट, एक होता है नकली नोट। असली नोट हर दुकान पे चलता है, हर बैंक में चलता है। नकली नोट हर दुकान में नहीं चलता और बैंक में तो बिल्कुल नहीं चलता है। नकली नोट दुकान में चलता है, लेकिन किसकी दुकान में चलता है? जिसे नकली नोट की पहचान ना हो। कोई रोज दुकान पे बैठता था, एक दिन अपनी घरवाली को बैठा के चला गया। अब उसको पता ही नहीं है कि असली नोट नकली नोट की पहचान क्या है। अब कोई आया शातिर और उसको नकली नोट चला के चला गया। अब वो लेके बैठी हुई है कि माल बिक गया, पैसा आ गया। अब जब उसका पति आके देखता है तो वो समझ जाता है, अरे भाई नकली नोट चल गया, नुकसान हो गया। अब नकली नोट चला क्यों? कारण क्या था? नकली नोट इसलिए चला, क्यों चला? क्योंकि नकली नोट असली जैसा दिखता है। नकली नोट असली जैसा दिखता है, इसलिए चल गया। अगर नकली नोट असली जैसा ना दिखता, जैसे एक नोट चलता है चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, तुम उसको चला के दिखाओ जरा, नहीं चलेगा। क्योंकि उसका ना साइज मैच हो रहा है, ना कलर मैच हो रहा है, ना उस पर लिखा हुआ है वो मैच हो रहा है, नहीं चलेगा। लेकिन नकली नोट चल रहा है, क्यों? क्योंकि बिल्कुल वैसा ही है, गांधी जी भी वैसा ही छपा है, लिखा भी वैसा ही है, नंबर भी वैसा ही लग रहा है, बिल्कुल एकदम, कलर भी वैसा ही है, साइज भी वैसा, सब कुछ वैसा है। बस एक दो जो निशानियां खास होती हैं वो उसमें नहीं है। इसलिए वो नकली नोट असली की तरह चल जाता है, नहीं तो उस नोट में ऐसा कोई गुण नहीं कि वो चल पाए, वो डस्टबिन में ही जाता है। अब ये नकली नोट भी चल जाता है, तब भी समझ में आता है कि चलो भैया एक जैसा दिखता है इसलिए चल गया। यानी जहां असली नोट चले केवल, वो बंदा ज्ञानी है। और जहां पे नकली नोट चल जाए
वो अज्ञानी मूर्ख है। और अगर कोई फोटो स्टेट 500 की नोट की फोटोकॉपी करवा ले दोनों तरफ एक कागज पे, और अगर वो नोट किसी दुकान पे चल जाए तो वो आदमी महामूर्ख है। जो उस फोटो कॉपी को भी, उस जीरोक्स कॉपी को नोट समझ के ले ले, उसको असली नोट की तरह माथा टेक के रख ले, वो महामूर्ख है। इसी प्रकार इस दुनिया में भी 3 कैटेगरी के भगत होते हैं। एक भगत होते हैं जो असली नोट की परख जानते हैं कि असली क्या है, वो केवल असली को ही पूजते हैं, वो नकली नोट का सम्मान नहीं करते। समझ लो, वो नकली नोट को नहीं चलने देते। यानी जो परमात्मा को, जो अपने गुरु को आत्म स्वरूप करके जानता है, असल में वो ज्ञानी है, वो महाज्ञानी परम ज्ञानी है। जो अपने गुरु को शरीर करके नहीं मानता है कि मेरा गुरु आत्म तत्व है, वो परम ज्ञानी है। और जो गुरु को शरीर मान लेता है वो मूर्ख है। मूर्ख क्यों बन गया? क्योंकि शरीर चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इसलिए वो समझ बैठा कि शायद गुरुजी ये बैठे हैं सामने। तुम्हें जो मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना चेहरा, अब जो तो ज्ञानी है वो इस चेहरे को नितिन दास नहीं मानेंगे। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इस चेहरे को, इस शरीर को नितिन दास मान ही नहीं सकते। उनको पता है कि मेरा गुरु ये शरीर नहीं है, मेरा गुरु आत्म तत्व है, आत्मदेव है। और जो इस शरीर को गुरु मान बैठे हैं, जो शरीर को गुरु मान लेते हैं, वो मूर्ख हैं, नादान हैं। मूर्ख क्यों हैं? क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि इस शरीर को चलाने वाला कौन है। जिसके सत्संग तुम सुन के जाग रहे हो वो बोल कौन रहा है? सत्संग बोल कौन रहा है? इस काया के, इस शरीर के माध्यम से तुम्हें ज्ञान कौन दे रहा है? अगर तुम उसको जान रहे हो तो तुम ज्ञानी हो। और अगर तुम इस शरीर को नितिन दास मान बैठे हो तो मेरे भाई तुम अज्ञानी हो। यानी जो आत्मदेव को मान रहा है गुरु, वो ज्ञानी पुरुष है, असली नोट का पारखी है। जो इस शरीर को नितिन दास मान रहा है, गुरुजी मान रहा है, वो नकली नोट चला बैठा है। अब एक और कैटेगरी है वो है महामूर्ख की, जो मेरी मूर्ति को नितिन दास मान बैठे, जो मेरी फोटो को नितिन दास मान बैठे, जो मेरे कैलेंडर को, मेरी फ्लैक्स पे कोई फोटो छपी है उसको नितिन दास मान बैठे, उसकी पूजा करने लग जाए, उसकी धूप अगरबत्ती करने लग जाए, दिया जलाने लग जाए उसके आगे, खड़ी बत्ती का, देसी घी का दिया फोटो के आगे। महामूर्ख है, महामूर्ख, महामूर्ख चेला है वो हमारा। और महामूर्खों को अच्छे से मैं ज्ञानी बनाना जानता हूं। अगर कोई ये ड्रामा कर रहा हो तो बता देना मुझे हमारे पंथ में चेतन सत्ता की, आत्मदेव की आरती है, आत्मदेव की पूजा है। ये फोटो, कैलेंडर, फलेंडर, मूर्तियां, फूर्तियां ये नहीं चलेंगी हमारे यहाँ।
गलती से भी ये काम मत कर देना। हमारे यहाँ गुरु की पूजा आत्मदेव की पूजा है। हमारे यहाँ गुरु की पूजा काया की पूजा नहीं है, समझ लो। तुम्हारे सामने पंखा है, करंट नहीं है, देखते रहो उसको, चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी, पसीना आ जाएगा। और जैसे ही करंट में पंखे में करंट आ गया, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। अब तुम्हारी मुस्कान आने की वजह कौन है? वो करंट है। इसी प्रकार जो अपने गुरु को देख के प्रसन्न होता है, आत्मा प्रसन्न होती है, वो अपने गुरु के शरीर को नहीं, उस शरीर को जो आत्मदेव चला रहा है, वो उसको जान के खुश होती है। गुरु से जो मिलन होता है वो आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, देह से देह का मिलन नहीं होता, समझ लो। जो आरती होती है वो आत्मा से आत्मा की आरती है, देह से देह की नहीं। लेकिन लोग समझ नहीं पाते। लोग केवल उसी को सत्य मानते हैं जो उनको दिख रहा है। चमड़े की आंख से चमड़ा ही दिखेगा मेरे भाई। चमड़ा असत्य है तो चमड़े की आंख भी असत्य है, असत्य को ही देखेगी। असत्य की आंख कभी सत्य को नहीं देख सकती। अब सत्य को देखना है तो तुम्हें सत्य की आंख को जानना पड़ेगा। सत्य क्या है? शब्द ही सत्य है। तो तुम्हें सूरत की आंख से देखना पड़ेगा, क्योंकि शब्द का ही अंश सूरत है, वो भी सत्य ही है, वो भी अविनाशी ही है। उसकी आंखों से देखना पड़ेगा। सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखण लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वह देश। समझ लो। मूल ज्ञान का डंका। गुरुजी जय गुरुदेव पंथ से एक भगत मेरे से बोल रहा था, तुम्हारे गुरुजी जाति निंदा करते हैं। अच्छा जी, इसको ये दिखाई दे गया जाति निंदा करते हैं, जात पात खत्म करते हैं वो नहीं दिखाई दिया। आपने कल के लाइव में रामपाल जी के बारे में बोला था कि उनकी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि जाट बुद्धि है। देखो, जाट बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि कोई गाली है किसी को। ये जाट बुद्धि क्यों बोला गया है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है, ये समझ लो। ये जाट बुद्धि की शुरुआत हुई है धन्ना जाट से। एक भगत है धन्ना जाट, धन्ना जट पंजाबी में जट बोलते हैं, धन्ना जट। ये जाट बुद्धि उसके लिए बोला गया है, यानी उसको सामने रख के बोला गया है। क्यों? वह भोला था बेचारा, किसान था। जाट बुद्धि का मतलब ये नहीं कि उनकी बुद्धि का स्तर कम है, इसका मतलब है ये बड़े भोले हैं, ये भोले हैं, ये चतुराई नहीं है इनके अंदर। ये जो लिखा है उसी को सत्य मान लेते हैं, वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जिस लेवल की वो बात चल रही है। इसलिए जाट बुद्धि एक मुहावरा है, ये किसी जाट को गलत कहना नहीं है। जाट बुद्धि का मतलब है अल्प बुद्धि, यानी बहुत ज़्यादा सीधा होना। जैसे पंडित जी ने, जब धन्ना जट गया पंडित जी के पास, तो पंडित जी ने, पता ही आपको स्टोरी, कि वो ठाकुर जी पकड़ा दिए उन्होंने। अब वो अड़ के बैठ गया कि भैया पहले तुम भोजन करोगे तो मैं करूंगा। अड़ गया, यानी उसने ये मान लिया कि सच में भोजन करता है पत्थर। अब ये जो कई लोग इसका उदाहरण देते हैं, जी ऐसा ऐसा जो धन्ने जट ने पत्थर में परमात्मा पा लिया, पत्थर में परमात्मा पा लिया, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर पत्थर में परमात्मा धन्ने जट को मिल जाता
तो कबीर साहब कभी पत्थर का विरोध करते ही ना, पत्थर पूजा का विरोध करते ही ना। पत्थर से परमात्मा नहीं मिला धन्ना जट को, भूल जाओ। परमात्मा मिला उसके भोलेपन से, उसकी जाट बुद्धि की वजह से भोलेपन से। इतना भोला था कि अड़ के बैठ गया कि मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक ये पत्थर भोग नहीं लगाएगा। इसलिए वहां पर ये लीला हुई, नहीं तो पाथर पूजे हरि मिले और तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली और पीस खाए संसार। तो इसको समझो। तो ये सब कहते ना, दो तरह का नजरिया होता है, कोई चांद को देखता है और कोई चांद के दाग को देखता है। नजरिया दो प्रकार का होता है। उसको इतना बड़ा सत्संग नहीं समझ में आया, उसको एक लाइन समझ में आ गई, जाट बुद्धि बोल दिया, और उसको मुहावरे का भी मतलब नहीं पता है। कैसा ज्ञानी है वो। चलो जाने दो। हाँ रमेश, आप स्टेटस भी लगा सकते हैं कहीं पर भी, और आप शेयर भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे करो, फेसबुक पे करो, ट्विटर पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, जहां आपको सही लगता है करो। गुलाम फॉर वन का न्यू वर्जन। रामपाल के बारे में आपका क्या विचार है? वो गलत क्या कर रहे हैं वो भी बताना। वो गलत क्या कर रहे नहीं, वो गलत करके जा चुके हैं अंदर। अब क्या करेंगे वो? अब तो सरकार ने कर दिया जो करना था, अब वो क्या करेंगे? रामपाल जी महाराज ने जो गलत काम करना था कर दिया। 6 बंदे बच्चे मरवाने थे, 6 जीवों की हानि करवानी थी, करवा दी। अब तो भुगतान कर रहे हैं वो, भुगतने दो। असल में वो कबीर साहिब की जो वाणी है उसको पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन बैठे थे। उनको लग रहा था कि मैंने वो भेद प्राप्त कर लिया जो कबीर वाणियों में गुप्त है, छुपा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने चंद लाइनें पढ़ के अपना जहाँ जहाँ उनका सिस्टम फिट हो सकता है वहाँ वहाँ उन्होंने फिट कर लिया। 8 लाइनों में से 2 लाइनें अगर उनके पक्ष में है और 8 विपक्ष में है, तो 8 को छुपा के केवल 2 लाइनें दिखा दी। जहाँ जहाँ आत्मज्ञान का जिक्र किया गया उन्होंने आत्मज्ञान वाली लाइन को ही काट दिया। इसका प्रमाण मैं आपको देता हूँ। आप 3 बार में नाम दीक्षा वाला जो वाणी है वो पढ़ो। प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना, शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। इन्होंने यहीं पे रोक दिया काम, बस 3 लाइनें सुना के जयराम जी की। अब यही पन्ना खोलो तुम कबीर सागर में और आगे पढ़ो। उसमें लिखा है ये ज्ञान उसको देना, यानी ये आत्म ज्ञान उसको देना जो इसके लायक हो। वहां पे लिखा है आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान लिखा है वहां पे, कि कोई बिरला होगा जिसको ये आत्म ज्ञान मिलेगा। उन्होंने वो लाइन ही हटा दी आत्म ज्ञान वाली। क्यों? क्योंकि आत्म ज्ञान से पैदल हैं, ये शून्य है आत्म ज्ञान के मामले में। इनको आत्म ज्ञान की ABCD भी नहीं पता। आज हमारे सत्संग सुन सुन के ये अपनी वेबसाइट पे, अपने जो YouTube चैनल पे वीडियोस आती हैं उस पे आत्म ज्ञान लिखने लग गए। इनको शब्द की ABCD नहीं पता। आज हमारा सत्संग सुन के ये शब्द स्वरूपी लिखने लग गए, शब्द गुरु लिखने लग गए, शब्द गुरु बोलने लग गए।
तो भैया नकल से काम नहीं बनेगा, कि नकल से काम बनेगा। चोरी का माल लेके कोई साहूकार नहीं बन जाता, चोर ही रहता है चोर, समझ लो। तो ये वो लोग हैं जो चोरी का माल लेके साहूकार बनने में लगे हुए हैं। लेकिन जनता बहुत शातिर है, जनता बहुत होशियार है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। इसीलिए इनको अपना पूरा सिस्टम बदलना पड़ रहा है। अब शब्द गुरु लिखना पड़ता है, क्योंकि पता है नितिन दास ने हमारी पोल खोल दी। नितिन दास ने ऐसा छक्का मार दिया इनका कि सीधे बाउंड्री से बाहर। अब बेचारों को बदलना पड़ रहा है। अब शब्द गुरु, वो एक इंटरव्यू ले रहा था ना लखनऊ में, उसने पूछा परमात्मा है कि नहीं है हमारे अंदर, कह रहा परमात्मा है हमारे अंदर, शब्द की शक्ति है। बता, अब शब्द की शक्ति हो गई। कौन से शब्द की शक्ति है? शब्द का तो तुम्हें ABCD नहीं पता। तुम्हें जिस दिन शब्द की शक्ति का पता लग गया ना बेटा, तुम्हारा जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा। शब्द की शक्ति है। ऐसे निकम्मे लोग हैं ये लोग, क्या बताया जाए। वाणियों के अर्थ के अनर्थ करने हैं तो रामपाल जी महाराज को पकड़ लो, एक एक पन्ने में 20-20 गलतियां दिखा देंगे। गरीबदास जी वाली जो आरती की किताब इन्होंने छापी है, कम से कम नहीं तो 20 जगह इन्होंने शब्दों के शब्द ही चेंज कर दिए। जहां निराकार लिखा वहां नराकार बना दिया। बताओ, जहां कहे लिखा है वहां कहां, जहां कहां है वहां कहे लिख दिया। मतलब हद ही होती है। अरे इतनी बेवकूफ नहीं है जनता जितना तुमने समझ लिया है। पढ़ी लिखी जनता है, विवेकी जनता है, 2 मिनट में नीर शीर का निबेड़ा करना जानती है। तभी तुम्हें छोड़ छोड़ के जब आ रही है तो उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं देखो। इतने शातिर हैं, इतने शातिर हैं, इनके पास ज्ञान का जवाब नहीं है कोई भी। क्या अफवाह उड़ाते हैं, देखो नितिन दास अपने आश्रम से अलग हो गया। अरे तुमने क्या लेना भाई, आश्रम से अलग हो गया, आश्रम में रहता है, वो हमारा आपस का मैटर है। हमारे आश्रम में वो हमारा मैटर है कि मैंने रहना है कि नहीं रहना है। गुरु ने आज्ञा दी कि जाओ नितिन दास अपना आश्रम बनाओ, जाओ नाम दीक्षा दो। भाई वो मेरा मैटर है, मैं रहूं ना रहूं आश्रम में। तुम कौन होते हो बताने वाले कि वो आश्रम में नहीं रहता है, ऐसा हो गया। तुम रहते हो अपने आश्रम में, तुम रहते हो स्वामी देवानंद जी के आश्रम में, तुम बता दो। तुम रहते हो छुड़ानी धाम में, वहां बाणियां पड़ता था ये, वहां पे इसकी फोटो लगा के इसका मुंह काला कर रखा है, गुरुद्रोही लिख रखा है वहां पे जहां ये वाणियां पड़ता था। तुम बता दो कि तुम रहते हो आश्रम में, गुरुद्रोही लिख रखा है। हमारा जो विरोध है आश्रम से, हमारे आश्रम से केवल ये विरोध है कि राजनीति खत्म कर दो और ये नशा पत्ता खत्म कर दो। हमारा और कोई विरोध नहीं है। हमारे आश्रम में ऐसे ऐसे साधु बैठे हैं, गांजे के बिना उनको सुबह पैखाना नहीं उतरता उनको। ऐसे ऐसे साधु बैठे हैं और वो गुरुजी के साथ घूमते हैं डपली बजाते हुए, सारा चंदा इकट्ठा करते हैं और गांजा पीते हैं उसका। हमारा ये विरोध है। मैंने उन गंजेड़ियों के खिलाफ जब मुहिम छेड़ा, क्योंकि जब हमें सुन सुन के लोग आने लगे वहाँ पे तो उनको लूटने लग गए, उनसे पैसे लेके, सत्संग करके पैसे लेके बाहर गांजा पी रहे हैं। बताओ, ये आंखों देखी बातें हैं। भक्तों ने मुझे बताया कि गुरुजी क्या हो रहा है यहाँ पे। जब मैंने मुहिम छेड़ा, थोड़ा सा बोल दिया स्टेज पे, तो सारे गंजेड़ी मिलके गुरुजी के कान भर दिए। गुरुजी मुझे डांटने लग गए, तुमने ऐसा क्यों बोला। ठीक है भाई, अगर तुम्हें यहीं पे रहना है गंजेड़ियों के बीच में तो ठीक है, हम निकल लेते हैं यहां से। तो ये राजनीति हर आश्रम में चलती है, ये कोई आज पहली राजनीति नहीं है। अरे गुरु को चेला शिष्य जो है जहर दे देता है, ऐसी गंदी राजनीति चलती है। जब महाराष्ट्र से संगत आई हमारे सत्संग सुन के, तब उन साधु संतों के साथ जब बैठी जो हमारे आश्रम में थे, तो 2-3 घंटे बैठने के बाद मेरे पास आए लोग, कहते जितनी जल्दी हो सके इस आश्रम से चले जाओ आप,
वरना ये कहीं आपको जहर ना पिला दें ये लोग। ऐसी जलन, ऐसी ईर्ष्या इन लोग के मन में थी कि इसको सुन सुन के लोग आ रहे हैं, हमें कोई पूछता नहीं, हमें कोई पूछता नहीं। हमारा ये मैटर है, हमारा और कोई मैटर नहीं है। और ये जो चंडीगढ़ वालों ने, शुंभ निशुंभ जो हैं दोनों, इन लोगों ने जो रायता फैलाया है, इसका भी निबेड़ा जल्दी करेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि हमारा ये मकसद नहीं है। निबेड़ा करने पे आए तो 2 मिनट में निबेड़ा कर दें, अपनी आई पे आ जाएं तो। लेकिन ये हमारा मकसद ही नहीं है। किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाना हमारा मकसद ही नहीं है। क्यों किसी की इज्जत उड़ाएं? लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आता, क्योंकि घटिया सोच, छोटी सोच, छोटा ही सोचेगा। घटिया सोच वाला इंसान घटिया ही सोचेगा, बड़ी सोच नहीं आ सकती उसके पास। तो इन लोग के पास घटिया सोच है, ये ज्ञान से तो हरा नहीं सकते। उसके बाद छोटी सोच, छोटी बातें। नितिन दास अपने आश्रम में नहीं रहता, झगड़ा हो गया आश्रम वालों से, वहाँ कोई चक्कर चल, टेंशन हो गई है आश्रम वालों से, कोई लफड़ा हो गया। अरे भैया तूने क्या लेना है, लफड़ा हो गया, तुमने क्या लेना, कोई चक्कर हो गया वहाँ पे। तुम ज्ञान की बात करो, ज्ञान से करो। तुम्हारे ज्ञान की धज्जियाँ उड़ गई हैं, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो तुम निंदा पे आ गए हो। और साहिब कह रहे हैं कि जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास, तुम्हें क्या टेंशन है भाई? तुम अपने 52 अक्षर की खैर मनाओ कि तुम्हारे 52 अक्षर की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये ओम कलियम हरियम शरियम लेके बैठे हो तुम लोग दुकान सजा के। तो ये मैटर अलग है। हमने 1000 बार बोला कि इस आश्रम में जर्दा, तंबाकू, बीड़ी अलाउड नहीं होनी चाहिए। यूएसए, कनाडा से हमारे कुछ भगत आए सत्संग को सुन के, तो वहाँ पर इतना पुराना भगत जो एक बार कह रहा था कि गुरुजी, जो उनके गुरुजी यानी हमारे दादा गुरुजी, वो उसे गद्दी पे बैठाने वाले थे, ये बात वो बोलता था। उस दिन वो दारू पी के आ गया आश्रम में। हद कर दी। और घूम रहा है मजे से, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हॉल के बाहर लिखा है चप्पल ले जाना अंदर मना है। कोई चप्पल लेके चला जाए सबको दिखाई दे जाता है, सब डांटने लग जाते हैं, भैया चप्पल कैसे अंदर ले आया? वो चप्पल दिख रही है, दारू नहीं दिख रही इन लोगों को। इनको गांजा नहीं दिख रहा, इनको चप्पल दिख रही है। इसलिए वहां से हाथ जोड़ के, भैया ठीक है, आप बढ़िया से रहो, बाउंड्री करके रहो, अच्छी बात है, बाउंड्री करवा रहे हैं। बाउंड्री में गांजे का धुआं भी नहीं दिखेगा लोगों को, बढ़िया से बाउंड्री करो। हमारा कोई मकसद नहीं है ये सब। हमारा मकसद है इस जीव की जागृति कैसे होगी, इस जीव की मुक्ति कैसे होगी। ये जो जन्म जन्म से धक्के खा रहा है, ये जो जन्म जन्म से अपने शरीर को गला रहा है, ये भक्ति के नाम पे तपस्या कर रहा है, भक्ति के नाम पे नाम जाप कर रहा है, भक्ति के नाम पे शरीर को तपा रहा है, भक्ति के नाम पे कांवड़ ले लेके 200-200 किलोमीटर पैदल जा रहा है, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, चिथड़े उड़ रहे हैं, भक्ति के नाम पे। इसको सही ज्ञान कैसे मिल जाए, हमारा ये लक्ष्य है। इसको सत्य ज्ञान कैसे मिल जाए, इसको कैसे पता लग जाए कि आत्मा ही सत्य है, आत्म स्वरूप ही सत्य है। हमारा ये लक्ष्य है मेरे भाई। हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि किसी को नीचा और किसी को ऊंचा दिखाया जाए। नीचा ऊंचा दिखाने के चक्कर में होते ना तो ऐसी की तैसी कर देते अब तक तो। लेकिन हम वो हैं जो अपनी बेइज्जती सहने वाले हैं, किसी की बेइज्जती करने वाले नहीं हैं। हम सहने वालों में से हैं। दो गालियां, करो बेइज्जतियां, लगाओ इल्जाम, सब सहने के लिए तैयार है। गुलाम फॉर वन, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो वहां गांजा पीते हैं, गंजेड़ी हैं, जो जिनको बिना गांजे के चैन नहीं आता,
जो भक्तों को लूटते हैं, गांजा पी पी के उनका पैसा लूट रहे हैं, उनको बोल रहा हूं मैं। हमारे गुरुजी गांजा नहीं पीते। गुलाम फॉर वन, गुरुजी को नहीं बोल रहा हूं, उन गंजेड़ियों को बोल रहा हूं जिन्होंने ये राजनीतियां खेली हैं। सतनाम सतनाम। तो भाई अपना रास्ता बिल्कुल सिंपल है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। दिल मिले तो मेला, नहीं तो सबसे भला अकेला। बस इतनी सी बात है हमारी। दिल मिलता है तो खूब दिल मिलाओ, खूब प्रेम करो, और नहीं मिलता तो शक्ल मत देखो। क्यों टेंशन लेनी और देनी है? दिल नहीं मिलता तो एक दूसरे को गालियां मत दो, विरोध मत करो। दिल नहीं मिलता, शक्ल ही मत देखो, बात खत्म करो। विरोध केवल कहां होना चाहिए? ज्ञान अज्ञान पे विरोध होना चाहिए। जहां अज्ञान परोसा जा रहा है, पूरा जोर लगा दो विरोध करने में, पूरा जोर। क्योंकि तुम्हें विवेक शक्ति दी है मालिक ने, इसीलिए दी है कि अज्ञान को खात्मा करो, इसका खत्म करो। समझ लो, अज्ञान से तुम्हारा विरोध होना चाहिए, अज्ञानी से नहीं। क्योंकि आज अज्ञानी है, कल को ज्ञानी हो जाएगा। अज्ञान से विरोध है तो आज जो अज्ञानी है वो कल को ज्ञानी हो जाएगा, विरोध खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर अज्ञानी से विरोध हो गया तो कल को भले वो ज्ञानी हो जाए, वो तुम्हारा विरोध उसी के साथ अटका रहेगा। यानी तुम वैर विरोध के चक्कर में पड़ जाओगे, यारी दुश्मनी के चक्कर में पड़ जाओगे, उसके बाद तुम्हें जन्म लेना ही पड़ेगा। अगर तुम यारी और दुश्मनी के चक्कर में पड़ गए, तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। जब लग जानू बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। समझ लो, अपने आप को करता मत समझो कभी भी। ये प्रकृति है, ये प्रकृति अपना खेल खेल रही है, इसको खेलने दो। तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तुम कुछ कर ही नहीं सकते हे अर्जुन। ये आत्मा करता है, ये कभी कुछ कर ही नहीं सकता। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो मन माया, 3 गुण, 5 तत्व और 25 प्रकृति के द्वारा होता है। जब तक ये तुमने नहीं समझ लिया, तब तक तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो ही नहीं सकता। समझ लो अच्छे से। अमित पटेल, साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी, हम लोग छत्तीसगढ़ में भव्य प्रोग्राम 2-3 दिन के लिए करेंगे। अच्छा, करने की चर्चा कर रहे हैं, आप कब आ रहे हो? कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज करो 9256111007। जब भी मेरा प्रोग्राम बनेगा आपको बता देंगे। आप मुझे मैसेज करो। साहिब बंदगी।
सोनिया ठाकुर, मेरे गुरु इस कीचड़ भरी दुनिया में कमल का फूल हैं। सबने कमल के फूल की तरह ही रहना है, यही कबीर ज्ञान है, यही नानक समझा रहे हैं। जैसे जल में कमल निरालम और मुर्गा भी निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। और ये निकम्मे क्या कहते हैं, ये जो ज्ञानी बने पड़े हैं सुन सुन के, कहते हैं सूरत शब्द कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता सूरत शब्द। क्या है सूरत शब्द? अरे नानक जी क्या कह रहे हैं वो सुन। सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया, आशा माह निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। नानक उसका दास है जो अगम अगोचर, इन दोनों को समझ लो बस। अगम, यहां अगम का मतलब जहां तुम्हारा गम ना हो पाए, हो ही नहीं सकता बिना गुरु के। और अगोचर जो तुम्हें दिखे ही ना, दिख ही नहीं सकता बिना गुरु के। अगम अगोचर, दीख दिखावे, जो अगोचर है उसको भी दिखा देवे। जो अगोचर है उसको भी दिखा देवे, इन आंखों से नहीं, सूरत की आंखों से, ज्ञान की आंखों से। अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासू, उसका दास है नानक। वाहेगुरु जपने को नहीं बोल रहे। कि तुम वाहेगुरु 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 पकड़ के बैठ गए। गरीबदास जी क्या कह रहे हैं वाणी में, झांकी देख कबीर की। अब वो रामपाल जी महाराज क्या सोच रहे हैं कि कबीर यानी बाबा कबीर। कि कबीर साहब की झांकी देखी, बताओ कौन सी झांकी देख ली कबीर साहब की? अरे कबीर का मतलब है आत्म ज्ञान, आत्म स्वरूप। अरे कबीर कबीर क्या करे तू खोज आपन शरीर, ये दसों इंद्रियां बस में कर तू आपे आप कबीर। यानी जब उन्होंने आत्म ज्ञान प्राप्त किया, आत्मा को चीन लिया, तब उनके पर्दे खुल गए। झांकी देख कबीर की, यानी आत्मा की झांकी देख के, आत्म ज्ञान को जान के वो समझ गए कि मैं काया नहीं हूं। वो आत्म देवी हो गए। झांकी देख कबीर की और नानक कीती वाह। वाह किसके लिए करते हैं? जिसकी प्रशंसा करते हैं हम, जो प्रशंसा के काबिल है उसके लिए हम कहते हैं वाह, क्या बात है। इसीलिए मोहम्मद साहब का नाम मोहम्मद है। मोहम्मद का मतलब है वाह, यानी प्रशंसा के काबिल। मोहम्मद साहब को पता लगा अरे भाई मैं आत्मा हूं, तो वाह हो गई। तो इसीलिए नानक और मोहम्मद में कोई फर्क नहीं है। वो भी आत्मज्ञानी, वो भी आत्मज्ञानी। झांकी देख कबीर की, नानक कीती वाह, और वाह सिखन के गल पड़ी। अरे कौन छुड़ावे ताह। जैसे हिंदुओं के गले में राम पड़ गया, ऐसे ही सिखों के गले में वाहेगुरु पड़ गया, मुस्लिम के गले में अल्लाहू पड़ गया, ईसाइयों के गले में हालेलुया पड़ गया। अब कौन छुड़ाए? यानी 52 अक्षरों की बात चल रही है। बाबा नानक कह रहे राम राम करता ये जग फिरे, राम न पाया जाए। कि राम राम करने से राम नहीं मिल जाएगा भाई, उस राम को जानो। वो राम क्या है? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे, उसको जानो। लेकिन लोग नहीं समझ रहे। लोग कह रहे राम राम जप के काम बन जाएगा, अल्लाह अल्लाह जप के काम बन जाएगा।
वाहिगुरु वाहिगुरु जप के काम बन जाएगा। अरे कुछ नहीं बनेगा इससे, इससे कुछ नहीं बनेगा। उस राम को जानना पड़ेगा। वो घट घट में विराजमान रमता राम है, उसको जानना पड़ेगा। वो घट घट में अल्लाह विराजमान है, उस अल्लाह को जानना पड़ेगा। वो वाहिगुरु घट घट में विराजमान है, वो आत्म देव सब में विराजमान है, उसको जानना पड़ेगा, तब काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर नानक साहब के टाइम में अगर लोग वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे होते तो वो उसका भी मना कर देते कि वाहिगुरु वाहिगुरु करता जग फिरे, वाहिगुरु पाया ना जाए। क्योंकि नानक साहब नाम नहीं देते थे जपने वाले, वो शब्द का भेद देते थे, शब्द को ढूंढने की बात करते थे, शब्द से मिलने की बात करते थे, परमात्मा से मिलने की बात करते। जो प्रभु को मिलबोच है तो खोज शब्द में ले। समझो, प्रभु से मिलना चाहते हो तो शब्द में प्रभु को खोजो। कौन से शब्द में? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, जापानी, चाइनीज, पुर्तगीज, फ्रेंच, जर्मन, डच, कौन से शब्दों में खोजना है भाई? आत्म शब्द में, आत्म में राम, राम में आत्म, आत्मिक शब्द में खोजो। उसी को सार शब्द कहते हैं। सार शब्द में खोजो, गुरु से सार शब्द का ज्ञान प्राप्त करो, आत्म स्वरूप प्राप्त करो। उस स्वरूप में तुम्हारा मालिक विराजमान है। जब लग ना चीनोगे आत्म, अरे तब लग ना मिली है परमात्म। समझ लो, कबीर का सच्चा मुक्ति मार्ग। गुरुजी रामायण में कहा है, जानत तुम ही होई जाई। यही तो है असली खेल। यही असली खेल है। जानत तुम ही होई जाई, तो पूजा किसकी करोगे फिर? ये डायलॉग जो मार रहे हैं बाबा लोग, ये खुद बोल के भी वो नहीं हो पाए, क्योंकि ये जान ही नहीं पाए। जानत तुम ही होई जाई, तो एक पत्थर के लिए रोओगे क्या? हैं? फिर मंदिरों में जाओगे पूजा करने के लिए जब तुम ही हो गए, जब तुम ही हो गए। जानत तुम ही होई जाई, यानी दोनों में भेद रहा ही नहीं। जब तक नहीं मिला परमात्मा, जब तक तुम बच्चे हो और वो बाप है। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा, आई एम सन ऑफ गॉड। लेकिन जब जान लिया तब क्या कहा? जानत तुम ही होई जाई, यानी मैंने जिसको पाया मैं ही हो गया वो। तब ईसा मसीह ने बोला, आई एंड माई फादर आर वन। ले लो। अब इस लाइन को ईसाई नहीं समझ पा रहे हैं। ईसाई इस लाइन को समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं मिल रहा कि ये अवस्था का ज्ञान है मेरे भाई। इसलिए ईसाइयों ने क्या मान लिया कि ईसा मसीह ही प्रभु हैं। ईसा मसीह ही प्रभु हैं, यानी गॉड कौन है? ईसा मसीह ही गॉड हैं। इतने बड़े भ्रम में पड़ गए ये लोग, और ईसा मसीह की फोटो को पूज रहे हैं। ईसा मसीह को एक आदमी मान के पूज रहे हैं। ईसा मसीह को सोच रहे हैं घोड़े पे बैठ के आएगा, तलवार होगी हाथ में। अरे मेरे भाई, ईसा मसीह वो नहीं है जो तुम मान बैठे हो। वो सन है, और जो ईसा मसीह का असली स्वरूप है वो गॉड है। ये शरीर स्वरूप नहीं है, वो आत्म स्वरूप है। और तुम भी, तुम्हारा आत्म स्वरूप भी वही है जो ईसा मसीह का है। जो तू सो हम। समझ लो, समझ लो। बार बार नहीं मिलेगा ये मौका।
रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा होई, और मैं आपे ही रांझा होई, मैंने हीर ना आखो कोई। अब मुझे हीर मत बोलना, मैं रांझा ही हो गई हूं। इसी प्रकार वो जीव जीव नहीं रह जाता, वो जीव पीव हो जाता है, पीव हो जाता है। और पीव की दया से ही होता है। साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश, ये नहीं समझ में आ रहा इन लोगों के, और परमात्मा को ढूंढने चले हैं। जब तक तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो मेरे भाई, तुम कभी उसको प्राप्त कर ही नहीं सकते। और जिस दिन तुमने आत्मा को ढूंढना शुरू कर दिया, तुम्हें परमात्मा उसी आत्मा में मिलेगा, उसी में मिलेगा। तुम घी को ढूंढना चाहो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुमने दूध को अगर ढूंढ लिया तो उसी दूध में तुम्हें घी मिल जाएगा। समझ लो। रेशमा बोलो, क्या बोलना है भाई? रेशमा का सवाल क्या है? उत्तर दें। दोबारा से सवाल लिखो रेशमा, अपना सवाल लिखो दोबारा से। गुलाम फॉर वन, आपका मतलब परमात्मा निराकार है? बिल्कुल नहीं। आप लग रहा है नए आए हो, कल भी थे शायद मेरे ख्याल से। आप अभी हमारे सत्संग सीरियल वाइज सुनो, फिर आपको समझ में आएगा कि हमारे बोलने का मतलब क्या है। ना साकार ना निराकार, ना सरगुण ना निर्गुण, सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जानन हारा। दास कबीर पंथी क्या कह रहे हैं? ये दास ओ कबीर पंथी, शून्य लिखा है क्या, ओ लिखा है? सत साहिब, क्या मैं सवाल करूंगा आपसे तो आप जवाब दीजिएगा? बिल्कुल मिलेगा जी जवाब। बढ़िया सा सवाल करना, ऊट पटांग करोगे तो फिर जवाब भी अच्छे वाला मिलेगा। बढ़िया सवाल करना जिससे आपको भी कुछ फ़ायदा हो और जो सुन रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो। सत्येंद्र, सत्येंद्र कुमार दास, बहुत बहुत मेहरबानी प्रभु, किस जन्म में आप मिल गए, बड़ी मेहरबानी है प्रभु। किस जन्म में आप मिल गए? इसी जन्म में मिले हैं भाई। अच्छा, रेशमा कह रही है इस सब ज्ञान से क्या लाभ है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस सब ज्ञान से क्या लाभ है? एक बार सोचो कि इस सब ज्ञान से हानि क्या है। पहले ये समझ लो कि इस अगर ये ज्ञान तुम्हें मिल जाता है तो इसमें हानि क्या है, नुकसान क्या है? अरे इंसान एक स्टूडेंट है सारी उम्र के लिए, कुछ ना कुछ इंसान सीखता रहे। इस संसार में जो उसको मिलता है सीखता रहे, उसमें उसका हमेशा लाभ ही होता है, फायदा होता है। कोई भी ज्ञान प्राप्त करने से नुकसान कभी होता ही नहीं है, समझ लो। कोई भी ज्ञान, तुम्हें दूध से दही बनाने का भी ज्ञान है, उससे उसका भी नुकसान नहीं है, भले वो सारी उम्र काम ना आए तुम्हारे, लेकिन किसी और को बताने के काम आ जाएगा। अब इसका फायदा सुन लो। इसका फायदा क्या है रेशमा? जब तुम शरीर छोड़ोगी, जब तुम्हारी शरीर की मृत्यु होगी और तुम्हारा मन तुम्हें डराएगा, तुम्हारा मन तुम्हें इतना डराएगा कि तुम रोने लग जाओगी, चीखने लग जाओगी, चिल्लाने लग जाओगी, हड़बड़ाने लग जाओगी, पसीना पसीना हो जाओगी, और तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी कि अब मैं क्या करूं, मुझे कौन बचाएगा, भगवान मुझे बचा लो। तब ये ज्ञान काम आता है। बस ये समझ लो कि तुम पूछ रही हो हमसे कि तैरने से हमें क्या लाभ है। जब तक तुम जमीन पे हो तब तक कोई लाभ नहीं है तैरना सीखने से। जब तक तुम जमीन पे हो तब तक कोई लाभ नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम पानी में गिर गई
उस दिन उस तैरने के अलावा बाकी किसी चीज का कोई लाभ ही नहीं होगा। तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम साइंटिस्ट हो, तुम अमीर हो, तुम करोड़पति हो, तुम बड़े बंगले में रहती हो, तुम अच्छे कपड़े पहनती हो, तुम खाती बढ़िया हो, पीती बढ़िया हो, सुनती बढ़िया हो, सोती बढ़िया हो, किसी काम का नहीं है, जीरो। वहां केवल एक ही चीज काम की होगी, क्या तुम्हें तैरना आता है? बस वहां कुछ नहीं चलेगा, वहां कुछ नहीं चलेगा। जहां कुछ नहीं चलेगा वहां ये चलेगा। वहां ये चलेगा, ये समझ लो। जहां कुछ नहीं चलेगा वहां ये चलेगा। वो कहां चला गया भाई? दास ओ कबीर पंथी। सवाल टाइप करो। अच्छा, लिखा है सवाल। ये पूछ रहे हैं, दास ओ कबीर पंथी, कबीर पंथ, सत्य साहिब आप परमात्मा किन्हें मानते हैं? अब मतलब ये वो बात हो गई कि आप किसी से पूछ रहे हो, भाई साहब आप अपना बाप किसे मानते हैं? अरे भाई, कोई 10 थोड़ी नहीं है, कोई 5 थोड़ी नहीं है, कोई 2 थोड़ी नहीं है। आप परमात्मा किन्हें मानते हो? मेरे मैं किसी को मान लूंगा तो परमात्मा हो जाएगा? परमात्मा को ही परमात्मा मानते हैं, और परमात्मा के अलावा किसी को परमात्मा नहीं मानते हैं। आप पहले ये जानो परमात्मा होता क्या है, होता क्या है। मानना मान नहीं मानना बात की बात है। परमात्मा की डेफिनेशन जानो पहले। आप पानी किसे मानते हैं? अरे भैया H2O ही पानी है, हम उसी को पानी मानते हैं, हम CO2 को पानी नहीं मानते। तो पहले डेफिनेशन जानो परमात्मा की, परमात्मा के गुण जानो कि क्या गुण है उसके, तब समझ में आएगा परमात्मा किसको मानते हैं। अब ये वो वाले गुण नहीं है कि कोई कहे वो तो गुणातीत है। बिल्कुल गुणातीत है, गुणातीत होना भी एक गुण है। समझे? गुण के भाव को पकड़ो, शब्द को मत पकड़ो। गुण का मतलब होता है उसमें खासियत क्या है, परमात्मा क्यों खास है, क्यों परम है। वो खासियत ही गुण है, ना कि तुम्हारे रजोगुण सतोगुण तमोगुण गिनने लग जाओ तुम। क्योंकि बुद्धि है, काल काल बैठा है, बुद्धि दौड़ा रहा है, किसी को भी कहां कब भरमा दे कोई भरोसा नहीं है। तो परमात्मा किसको मानते हैं ये जरूरी नहीं है, परमात्मा क्या है ये जरूरी है। क्योंकि अगर पता लग गया कि परमात्मा क्या है तो फिर सबका वही है। और तुम किसे परमात्मा मानते हो तो 100 लोगों से पूछोगे, 100 जवाब मिलेंगे अलग अलग, तो उसका क्या फायदा होगा? उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए परमात्मा क्या है वो जानो। अब सुनो क्या है, ताकि तुम्हारे ज्ञान में थोड़ा सा इजाफा हो। समझ लो परमात्मा क्या है। परमात्मा अचल है। सबसे पहला उसकी खासियत यह है कि परमात्मा अचल है, वो चलता नहीं है। अब जितने भी तुम्हारे दिमाग में शरीर दौड़ रहे हैं, राम जी, श्याम जी, हनुमान जी, शंकर जी, कबीर जी, नानक जी, रविदास जी, मीरा जी, कोई किसी भी पंथ से जुड़ा है, कोई किसी भी भगवान को पूज रहा है, सबसे पहले ये पूछ लो अपने आप से कि भैया क्या वो चलते थे? अगर वो चलते थे तो वो परमात्मा नहीं है। क्योंकि परमात्मा की डेफिनेशन है आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। अरे दास ओ कबीर पंथ भाई, यही जवाब तुम्हें ही मिल रहा है, तुम्हें ही दे रहा हूं। इस जवाब को समझो।
तुम्हारा सवाल ही गलत है। परमात्मा किसे मानते हैं, ये सवाल ही गलत है। परमात्मा क्या है, ये है सवाल। तुमसे कोई पूछे तुम पिता किसको मानते हो, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? जो मेरा पिता है मैं उसी को मानता हूं। लेकिन तब बोल पाओगे जब पिता को जानते होगे। अब पिता को जानता नहीं है कोई कि मेरा पिता कौन है। उसको पूछो तुम पिता किसे मानते हो, वो क्या कहेगा? माता जिसका नाम ले लेगी मैं उसको पिता मान लूंगा। मेरी माँ जिसको अपना पति कह देगी मैं उसको पिता मान लूंगा। पिता को जानो, तुम्हारा पिता क्या है। इसको समझो। तो क्या है वो? अचल है। जीव चलायमान है, आत्मा अचल है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। अध्याय 2 गीता में, अध्याय 2 24वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अचिंत है, ये आत्मा अचल है। अचल। अभी आत्मा लिखा है तो इसको जीवात्मा मत समझ लेना। आत्मा का मतलब यहां पर आत्म देव है, अचल देव। समझ लो। उस अचल देव को शब्द गुरु कहते हैं। परमात्मा शब्द है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सनेही। इसको समझ लो। सोनिया ठाकुर बिल्कुल सही। कौन किसकी करूं गुलामी? किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। अरे तू सबका सरदार है, गुलाम कैसे हो रहा? तू इस मन का गुलाम हो गया है। अब इसका गुलाम नहीं रहना है। अब मन को मार गगन चढ़ जाई, 7वें आसमान पे जाके बैठ जा मुसल्ले पे। ऐसा गुरु ढूंढ ले जो सीधे टारगेट मुसल्ले पे ही पहुंचा दे, सीधे वही नमाज पढ़ना। वही नमाज चलेगी 7वें आसमान पे। विजनरी आर्ट। विजनरी आर्ट क्या पूछ रहे हैं कि भगवान ने हमें दुनिया में क्यों भेज दिया? अरे भाई, किसी भगवान ने तुम्हें नहीं भेजा दुनिया में। भगवान जी ने हमको यहाँ धरती पर क्यों भेजा? कौन से भगवान ने भेजा तुम्हें? बताना जरा। भगवान को तो खुद धरती पे भेज दिया लोगों ने। भगवान तो खुद धरती पे आके परेशान हो गए 14-14 साल बेचारे। तुम्हें किसने भेज दिया यहाँ पे भाई? किसी ने नहीं भेजा तुम्हें। हद हो गई। कोई किसी को नहीं भेज रहा है। साहिब कह रहे हैं जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता ना कोई, छठी तुम्हारी है जगह तू कहां चला बिगोए। कि तू कहां जा रहा है? कोई किसी को नहीं भेज रहा है। समझ लो। आपे अगन लगाए के आपे जरबर जाए। बांस का पेड़ जंगल में, हवा चली और खूब रगड़ा आपस में, रगड़ रगड़ के आग लगा दी आपस में ही। अब बांस कह रहा है अरे भैया किसने आग लगा दी हमें? कौन आया आग लगाने? अरे कौन आया? वहां कोई भी नहीं है, तू ही है। तू ही आग लगा रहा है, तू ही जल बुल जा रहा है। बताओ। अरे नहीं भेजा भैया तुम्हें किसी ने धरती पे। क्यों नहीं समझ रहे? तुम यहाँ आए हो और आके खुद ही फंस गए हो, खुद ही मन माया में उलझ गए हो।
अभी तुम्हें नहीं पता कि सृष्टि कौन बनाता है। जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा ना सृष्टि कौन बनाता है, उस दिन पैरों से जमीन निकल जाएगी। राजेश सिंह, गुरुजी साहिब बंदगी क्या है? साहिब बंदगी का मतलब है उस सच्चे साहिब को, उस परमपिता परमात्मा को। अब उस परमात्मा का मतलब ये नहीं कि वो रामपाल के चेले मेरी वीडियो चला रहे हैं, देखो नितिन दास कह रहा है आत्मा को पाना है, आत्मा को पाना है, फिर कह रहा है उस परमात्मा को। दोनों को एक जगह लगा के कहता है देखो, कभी कुछ बोल रहा है, कभी अबे निकम्मो, तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते मैं क्या बोल रहा हूं, समझे? तुम सपने में भी नहीं सोच सकते मैं क्या बोल रहा हूं। जानत तुम ही हुई जाई। तो जब हाँ, साहिब बंदगी का मतलब है कि उस साहिब को, यानी शुद्ध चैतन्य स्वरूप, शुद्ध आत्मा, अचल, अविनाशी, अडोल, अबोल, अकह, अकथ, अनाम, निअक्षर, निज नाम, निशब्द, उस अवस्था को, उस शब्द गुरु को, उसको प्रणाम करना, उसकी बंदगी करना, वंदना करना, उसको कहते हैं साहिब बंदगी। उस साहिब को नहीं जो किसी से पैदा होता है। कोई भी किसी से भी पैदा होता है, किसी के भी साथ अगर उसके माँ बाप का नाम लिखा होता है तो वो साहिब नहीं है। साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। और बेटा हो के जन्मिया सो तो साहिब नहीं, भूल जाओ। साहिब कभी बेटा होके जन्मते ही नहीं है। साहिब प्रकट होते हैं, कबीर प्रकट दिवस, वो प्रकट होते हैं, एक लीला खेलते हैं। अब यहां पर दो रूप हैं, यहां वहां दो उठाओ। एक तरफ नौतम सूरत के रूप में आते हैं, सूरत का खेल चलाते हैं। एक तरफ शब्द रूप में विराजमान है, जैसे तुम्हारा स्वरूप अचल है, निज नाम अचल है, निज स्वरूप अचल है, और एक सूरत रूप में तुम सारे कार्य भी कर रहे हो, तुम संसार में भटक भी रहे हो। अरे सूरत फंसी संसार में और ता से परी गई दूर, और सूरत बांधे स्थिर करो आठों पहर हुजूर। किसमें स्थिर करोगे? निज नाम में, निज रूप में, निज ध्यान में। समझ लो, तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार। कहें कबीर निज नाम बिन, निज नाम, किसी और का नाम नहीं कि ओम कलियम हरियम शरियम, ये सब नहीं करना है, हटाओ इसको। किसी का नाम नहीं जपना है, हटाओ इसको। अपने अचल स्वरूप को प्राप्त करना है, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, मेरे जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। समझ लो, समझ लो। रोशन लाल, गुरुदेव जी आपका सत्संग मानो हमारी बैटरी चार्ज कर देता है। देखना कहीं ज़्यादा चार्ज मत कर देना, ब्लास्ट ही ना हो जाए कहीं। जन्म मृत्यु के चक्कर से क्या विष्णु जी या महेश जी मुक्त हैं? क्या प्लीज़ जवाब दो गुरुजी, प्लीज़ मार्गदर्शन करो। आप खुद सोचो, क्या वो जन्म मरण से मुक्त हैं? खुद सोचो, खुद सोचो। अरे तुमने 1000 बार देखा टीवी सीरियल में, कोई राक्षस भक्ति करता है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, कोई भी प्रकट हो जाता है तो राक्षस क्या कह रहा है? हे प्रभु मुझे अमर कर दो,
अब वो क्या कह रहे हैं, अरे भैया अमर तो हम खुद नहीं है, तुझे अमर कहां से कर दें। गीता में तो ब्रह्मा जी की आयु भी लिखी है, और अन्य ग्रंथों में लिखा है कि 7 बार जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाती है तब एक विष्णु जी की आयु खत्म होती है। 7 बार जब विष्णु जी की आयु खत्म हो जाती है तो एक रुद्र की आयु खत्म होती है। 7 बार जब रुद्र की आयु खत्म होती है, ऐसे करके पूरा सिस्टम बना रखा है। ये मत सोचो कि उनके जन्म मरण नहीं होते हैं। शिव महापुराण पढ़ो, उसमें जन्म भी है, मरण भी बता रखा है कैसे होता है, सब कुछ लिख रखा है। लेकिन बताने वाले सब बातें गोलमोल कर देते हैं, क्योंकि उनको आगे का ज्ञान ही नहीं है। इनसे आगे बढ़े तो बढ़ के जाएं कहाँ, दिक्कत ये है। इसलिए उन्हीं को सिद्ध कर देते हैं। देखो एक वीडियो कितना घूम रही है यूट्यूब पे, शंकर जी के पिता कौन है। एक बाबा कह रहा है शंकर जी के पिता ब्रह्मा जी हैं, दूसरा कह रहा है ब्रह्मा जी के पिता शंकर जी हैं, तीसरा कह रहा है विष्णु जी के पिता ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पिता शिव जी हैं, चौथा कह रहा है शिव जी के पिता तो शिव जी ही हैं। बताओ, मतलब हद कर दी तुम लोगों ने। अरे भाई तुम लोग दुनिया को क्या समझाओगे, तुम लोग पहले एक मंच पे बैठ के खुद ही डिबेट कर लो, खुद ही डिबेट कर लो। शिव जी के पिता कौन है, विष्णु जी के पिता कौन है। शिव जी अजन्मा है, शिव जी अजन्मा है, अजन्मा बता रहे हैं कई लोग, और दूसरे बता रहे हैं शिव जी का पिता कौन है, महाविष्णु। मतलब कमाल ही कर दी है। अरे नहीं पता तो शांत बैठो, कोई गुरु धारण करो जो तुम्हें भेद बताए, जो तुम्हें शिव और शंकर में भेद समझा दे, शिव कौन है शंकर कौन है, जो तुम्हें विष्णु और महाविष्णु में भेद बता दे कि विष्णु कौन है और महाविष्णु कौन है, जो तुम्हें ब्रह्म और ब्रह्मा में भेद बता दे कि ब्रह्मा कौन है और ब्रह्म कौन है। ये भेद बताने के बाद तुम्हें उस ब्रह्म से भी आगे पार ब्रह्म का भेद बता दे, पार ब्रह्म, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि शिव जी के पिता कौन है। शिव जी अजन्मा हैं। अरे तुम क्या जन्म ले रहे हो, तुम भी तो अजन्मा ही हो। हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं अजन्मा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन के जन्म हो रहे हैं। हे अर्जुन, तू भी अमर है। इस रण क्षेत्र में जितने भी राजा महाराजा खड़े हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब वो नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब वो नहीं होंगे। तो भैया सारे ही अमर हो गए। केवल शिव जी अमर हैं, अजन्मे हैं, राम जी अजन्मे हैं, श्याम जी, अरे सारे ही अजन्मे हैं, सारे अजन्मे हैं, और कोई किसी को मार ही नहीं सकता। सारे अमर हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी का डेफिनेशन पढ़ लो जाके ज्ञानियों। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को तुम्हारा सिर मारा, एक ने भी एक को ना मारा। रावण अमर है, रामायण पढ़ो जाके, रामायण सीरियल देखो, उसमें रावण खुद कह रहा है कि रावण को शरीर मत समझ लेना मंदोदरी, रावण आत्मा का नाम है, रावण अजन्मा है, रावण नित्य है, रावण आत्मदेव है, ये तक बोल दिया उसने। और तुम पुतले ही फूकते रह गए आज तक। रावण को मार के आए हैं महाराज जी। कोई रावण को नहीं मारा आज तक किसी ने भी, कोई कंस नहीं मरा आज तक किसी ने भी, कोई दुर्योधन नहीं मरा, कोई शकुनी मामा नहीं मरा, सब अमर हैं। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुसेगा ये। सबके शरीर नाशवान है, किसी का नहीं बचेगा। अगर तुम कह रहे हो कि राम ने रावण को मारा, फिर तो उस शिकारी ने कृष्ण को मार दिया, भगवान को ही मार दिया, वो भगवान से भी बड़ा हो गया फिर तो। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान जाएगा ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि केवल हार्ड मांस तक सीमित हो चुकी है, हड्डियों से ऊपर, खाल बाल से ऊपर तुम जा ही नहीं पा रहे हो, इसलिए दुविधा में फंसे हुए हो।
जिस दिन तुम्हें ये हड्डी मांस लोथड़े चीथड़े ये सब आत्मा से अलग दिखाई देने लग गए ना, उस दिन तुम्हें हर चीज समझ में आ जाएगी। यहां कोई किसी को मारता ही नहीं है। अध्याय 2 पढ़ो हे अर्जुन। आत्मा ना तो कभी किसी को मारती है, ना ही आत्मा किसी के द्वारा मारी जाती है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। राम आत्मा है, रावण आत्मा है, कृष्ण आत्मा है, कंस आत्मा है, पूतना आत्मा है, ताड़का आत्मा है, शूर्पणखा आत्मा है, बकासुर आत्मा है। कौन किसको मारेगा? समझो। लेकिन नहीं समझ पाते हैं। दीपक गोहाना, जो गुरु रामपाल जी सतनाम का मंत्र देते हैं दूसरा, वह कौन सा है? वो कैसे जाप करते हैं, प्लीज बताइए। सारे मंत्र यहीं खुलवा लोगे लग रहा है तुम आज। देखो रामपाल जी का पूरा जन्म पत्रा देख लो, क्या देते हैं क्या नहीं करते हैं। दूसरा छोड़ो, तीसरा और चौथा ले लो, सारे ले लो आज। पहला नाम रामपाल जी महाराज क्या देते हैं प्रथम दीक्षा में? एक मिनट रुको। प्रथम दीक्षा में जो पहली दीक्षा रामपाल जी महाराज की होती है वो क्या देते हैं? सबसे पहले वो आपको देवी देवताओं के मंत्र देते हैं, साथ में सत सुकृत अविगत कबीर, ओम 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 ओम, कलिंग 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 कलिंग, हरिंग 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 हरिंग, श्रिंग 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 श्रिंग, ऐसे करके सोंग 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 सोंग, सत्यम सत्यम सत्यम। ये आपको पहला नाम मिल जाता है। 4 महीने इसको जपो, 4 महीने का टाइम होता है, और 4 बार पुलिस के डंडे खाने जाओ। एक जेल है जिसमें रामपाल जी महाराज कैद हैं, उस जेल के बाहर कोऑर्डिनेटर खड़े होते हैं। आप वहाँ जाओ और जो आपको पर्चा मिलेगा आश्रम से, उस पर 4 कॉलम बने होते हैं कि 4 बार डंडे खाना जरूरी है। डंडे डंडे खाए बिना आ गए तो तुम्हें नाम दीक्षा नहीं मिलेगी। वहाँ पे बाकायदा 4 कॉलम बने हुए हैं और वहाँ पर वो साइन करेगा, तारीख लिखेगा कि इस तारीख को ये महाराज जी आए थे यहाँ डंडे खाने के लिए। और जब डंडे खा के बढ़िया सुजवा वुजवा के पहुँचोगे वहाँ पे 4 बार 4 महीने बाद, तो तुम्हें दूसरी दीक्षा मिलेगी। दूसरी दीक्षा क्या मिलती है? वो है ओम और सोहंग। उसमें क्या होता है? जो सांस का खेल है सारा, आप सांस बाहर छोड़ोगे तो आपने जपना है ओम श्वास के साथ, और जब अंदर खींचोगे तो आपने जपना है सोहम। तो ये बन जाएगा ओम सोहंग ओम सोहंग ओम सोहंग। ये हो गया उनका नकली डुप्लीकेट सतनाम। ये डुप्लीकेट सतनाम इसलिए क्योंकि ये मंत्रों वाला सतनाम है, और जो कबीर साहब का सतनाम है वो मंत्रों में नहीं आता, वो मंत्रों का खेल नहीं है। तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, इनमें न भर में कोय, और सार शब्द जाने बिना, यानी सत्य नाम जाने बिना ये कागा हंस ना होए। ये कागा कौवा हंस नहीं हो सकता बिना सतनाम को जाने। और सतनाम क्या है? कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ लो। इन मूर्खों ने कबीर सागर खोल खोल के अंदर की लाइनें दिखा दी, लेकिन पहली लाइन ना समझ पाए ये लोग। पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। पहली लाइन ना समझ पाए ये लोग, बन गए ज्ञानी। सत्य नाम है सार, जो सार शब्द है वो सतनाम ही है, और इन्होंने सार शब्द को अलग बना दिया, सतनाम को अलग बना दिया, और पता नहीं क्या क्या बना दिया। पहले कहते थे 3 बार में नाम होता है, 3 बार में, अब 4 बार में देने लगे। 4 भी छोड़ो, 5 में आ गए। अभी 5वें का भी प्रूफ आ गया हमारे पास कि ये चौथे को भी कहते हैं कि सार शब्द का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें परमात्मा मिल गया। सार शब्द मिल जाने पर भी तुम्हें और कुछ करना पड़ेगा। भैया क्या करना पड़ेगा बता दे जरा। ऐसा बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने।
तो दूसरा नाम है इनका ओम सोहंग, जिसको ये सतनाम कहते हैं, डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है सतनाम। अब तीसरा नाम क्या है? श्वास अंदर ली, सोहंग, श्वास बाहर छोड़ी, ओम, और उसी के साथ आपने बोलना है सत्य कबीर। अब क्या बन गया? श्वास बाहर छोड़ी ओम, अंदर ली सोहंग, और फिर सत्य कबीर। ओम सोहंग सत्य कबीर, ओम सोहंग सत्य कबीर, ओम सोहंग सत्य कबीर। ये इनका नकली सार नाम है। ये सार नाम है, याद रखना, अभी सार शब्द नहीं है ये। ये इनका नकली सार नाम है, ओम सोहंग सत्य कबीर। ये 3 दीक्षा पूर्ण हो गई इनकी, लेकिन 3 दीक्षा के बाद लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे, तो इनके दिमाग में फिर एक चतुर चालाकी वाली चाल घुस गई कि नहीं भाई, ऐसे तो काम खराब हो जाएगा। क्योंकि लोग ज़्यादातर ये देखने जाते हैं कि बाबा देता क्या है। हमारे पास भी आते हैं कई लोग कि आखिर नितिन दास देता क्या है, और उसके बाद चुप करके निकल जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो नितिन दास देता है वो तुम कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते चालाकी से। वो चालाकी से प्राप्त नहीं कर सकते। ना चौर हार्यम ना भ्रात भाज्यम, उसको चोर हर नहीं सकता, भाइयों में बांटा नहीं जा सकता। बच्चे अभी नादान हो। तो इनका जो तीसरा नाम था ओम सोहंग सत्य कबीर, ये फेल हो गया। लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे, तो इन लोगों ने क्या ड्रामा चला दिया कि सार नाम के बाद सार शब्द भी दिया जाएगा। और जिनको सार नाम मिल गया था ओम सोहंग सत्य कबीर, उनसे फॉर्म भरवाने लग गए सार शब्द के। अब बताओ चौथा नाम आ गया इनका। आज तक ये गुण गाते थे कि सतगुरु वो होता है जो 3 बार में नाम देता है, 3 बार में नाम देता है। ये चौथी बार में भी लेके आ गए। बताओ, 4 टायरों पे कार चलती है, इन्होंने स्टेपनी भी लगा दी, 5वां टायर लगा दिया। तो ऐसे लोग हैं भाई, मूर्ख बनाने वाले। लेकिन किसको बना पाएंगे? जो पहले से मूर्ख हैं, उन्हीं को बना सकते हैं। जो थोड़े से भी ज्ञानी हैं, थोड़े से भी विवेकी हैं, वो बाल की खाल निकाल देंगे इनकी। जुबान बंद कर देते हैं लोग जब सवाल पूछते हैं। हमारा सत्संग सुन के जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं ना, इनके फ़ोन कट जाते हैं, भागते फिरते हैं, पीले पर्चे निकाल देते हैं। ये नितिन दास के सत्संग सुनने लग गया है, संगत इससे बात ना करे। अच्छा, संगत बात ना करे, तू जवाब ना दे, और संगत बात ना करे, तो ऐसी दुर्गति है इन लोगों की। तो ये लोग सार नाम के बाद सार शब्द क्या देते हैं, अच्छे से समझ लो। इनके सार शब्द में और कुछ नहीं है। जो पुलिस के डंडे खाए थे, बस वैसा ही एक डंडा और लगा दिया जाता है। ओम सोहम सत्य कबीर में आ का डंडा लगा दोगे, हो जाएगा ओम सोहम सत्य कबीरा, बस। और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। केवल आ का डंडा लगाने का 1 लाख का पाठ है इनका। संकल्प करो, 1 लाख का पाठ कराओ, संकल्प करो। अरे गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, LIC की किस्तों की तरह तुमसे पैसे ले लेंगे। तुम 50 किस्तें बना लो, 2-2 हज़ार रुपए दे दिया करो। संकल्प करो। घर में 5 लोग हैं तो 5 लाख का संकल्प करो। अरे मत लूटो गरीबों को। हाय लगेगी, हाय लगी है तभी उम्र कैद हो गई है। मत लूटो गरीबों को। जिन्होंने बाणियां बनाई, जिन्होंने बाणियां लिखी, उन्होंने कभी उस बाणी को पढ़ने के पैसे नहीं लिए भक्तों से। और तुमने तो बनाई भी नहीं, तुमने तो लिखी भी नहीं। लिखी लिखाई बाणी को पढ़ने के तुम 20-20, 50-50 हज़ार लेते हो। शर्म आनी चाहिए। इतनी बुरी हालत है। तो केवल आ का डंडा लगा दो और बन गया सार नाम से सार शब्द। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कबीर कबीर कर रहे थे तो नहीं सुनाई दे रहा था उसको, कान में उंगलियां डाल रखी थी। कबीरा कबीरा करने लग गए, उसको सुनाई देने लग गया, अब परमात्मा मिल जाएगा। धन्य है तुम लोग, धन्य है। पहले मैंने बताया था ना कि रामू रामू बोलो तो नहीं सुना, तो नहीं सुनेगा उसको। अरे रामू रामू रामू, एक बार अरे रामुआ, आ का डंडा लगा दिया, रामुआ एकदम कान खड़े, हाँ मालिक। वो वाला हाल है इनका। बताओ, कल्लू कल्लू करो, कल्लू नहीं सुनेगा उसको। ओए कल्लुआ, आ का डंडा लगा दिया, अब उसको सुनाई देने लग जाएगा। ये तो इनका ज्ञान है 21 ब्रह्मांड के स्वामी का।
21 ब्रह्मांड के स्वामी का ये ज्ञान है। आ का डंडा लगा के प्रभु को बुला रहे हैं, आ प्रभु आ, तब आएगा वो। सत कबीर करके नहीं आएगा, सत कबीर आ, सत कबीर आ, तब आएगा। ऐसे महामूर्ख लोग हैं, क्या बताया जाए। लेकिन परमात्मा की दया है कि जीव जब सत्य को जान लेता है, फिर इन अधूरे गुरुओं को एक बार भी पलट के नहीं देखता, एक बार भी, एक बार भी। ये नहीं कह रहा हूं कि विरोध करता है, गालियां देता है, नहीं, लेकिन मोह भंग हो जाता है। जिसको परमात्मा मान मान के देसी घी की बत्ती लगा लगा के, खड़ी बत्ती लगा लगा के हजारों लीटर देसी घी फूंक दिया, फिर मोह भंग हो जाता है भाई। फिर ना फंसती चिड़िया जाल में, समझ लो। अरे विजनरी आर्ट भाई, इतनी बार मैसेज क्यों करते हो? पढ़ लिया मैंने। ज्योति निरंजन और अष्टांगी कौन है गुरुजी बोलो? नाम भी पता है, सब कुछ पता है, और फिर भी सवाल पूछ रहे हो। तुम्हारा सवाल है कि अष्टांगी और ज्योति निरंजन कौन है। देखो, जो ये सृष्टि का मालिक है, इस तीन लोक का मालिक है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को उत्पन्न करता है, आविर्भाव होता है उनका, सृष्टि को चलाने के लिए, संभालने के लिए, तीन गुणों को अस्तित्व में लाता है, माया के द्वारा संचालित करता है, उसको अलख निरंजन कहते हैं, उसको देव निरंजन कहते हैं, उसको ब्रह्म कह देते हैं। इसको शिव शक्ति भी कह देते हैं। ये निराकार है, शिव निराकार हैं, यानी ब्रह्म है, और शंकर साकार हैं। इसको समझ लो, निराकार और साकार में क्या फर्क है। शिव निराकार हैं, जिसको सदाशिव कहते हैं, और जो शंकर हैं वो साकार हैं, डमरू वाले, गले में सांप वाले। जो शिव है वो कोई भी बन सकता है, कोई भी, लेकिन जो शंकर हैं वो एक अलग अस्तित्व धारण करके बैठे हैं। कोई भी शंकर नहीं बन सकता, शिव बन सकते हैं। यानी तुम ये कह सकते हो शिवोहम शिवोहम, कोई भी कह सकता है। ये भजन भी है, शिवोहम शिवोहम, यानी हम ही शिव हैं, हम ही शिव हैं, लेकिन हम शंकर नहीं हो सकते, क्योंकि शंकर एक अस्तित्व है, साकार अस्तित्व। हम साकार में एक दूसरे के जैसे नहीं हो सकते, लेकिन हम निराकार में सब एक ही हैं। जैसे हमारे अंगूठों के निशान एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन हमारे अंगूठे काट के जमीन में दबा दो,
सबके, वो मिट्टी में बन जाएंगे और सबके एक जैसे हो जाएंगे। मिट्टी रूप में, चमड़े रूप में सबके अंगूठे एक से हैं, लेकिन रेखाओं के रूप में सबके अंगूठे अलग अलग है। इसी प्रकार सब शिव निराकार रूप में एक ही हैं, लेकिन साकार रूप में भोले शंकर अलग है। तुम अलग हो, पार्वती अलग है, नंदी अलग है, सब अलग हैं। साकार सृष्टि में सब अलग हैं, लेकिन निराकार सृष्टि में सब एक ही हैं। समझ लो। यानी जब तुम बर्फ गिनोगे, पानी में बर्फ तैर रही है, तो तुम गिन सकते हो 1 2 3 4 5 7 10 पीस बर्फ के, लेकिन जब सब पानी हो गया तो तुम उसको एक ही कहोगे। पहले गिनती कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब सब पानी हो गया अब क्या गिनती करोगे? तो साकार में ब्रह्मा विष्णु महेश जी अलग हैं, और निराकार में सब एक ही हैं। इसीलिए शिव महापुराण में सदाशिव ये बोल रहे हैं कि मुझसे ही तुम तीनों की उत्पत्ति होती है। दाएं अंग से ब्रह्मा, बाएं अंग से विष्णु, और हृदय से मैं रुद्र को उत्पन्न करता हूं। तुम तीनों मेरे ही रूप हो, लेकिन निराकार में। चतुर्मणि लाल, गुरुजी मैं आपको 2 साल से सुन रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, 2 साल में तो कहानी बन जाएगी भाई। 2 महीने में काम बन जाता है। कल की अवतार मतलब आप शिव निराकार को मानते हैं। भाई पिक्चर बीच में से मत देखो। कई लोग ऐसा होता है ना, फिल्म बीच में से देखते हैं, ना शुरू का पता होता ना अंत का पता होता है, तो बीच की स्टोरी में कुछ भी तुक्के लगाने लग जाते हैं। हम शिव को निराकार मानते हैं, वो छोड़ो, शिव ही निराकार हैं, ये जानो। शंकर जी साकार हैं, शिव जी निराकार हैं, और साकार निराकार दोनों से न्यारा वो कौन है? आत्मदेव। आत्मदेव शब्द हैं, शब्द। चलो भाई तुम घर चलो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। श्रीधर, हाउ टू बी सक्सेसफुल गुरुजी? इसका एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सक्सेसफुल तो आप तभी हो सकते हो जब आप परफेक्ट हो जाओ, और परफेक्शन के लिए आपको एक ही काम करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, और कुछ नहीं करना है। वो अपने आप ही परफेक्ट कर देगी तुम्हें। जो चीज़ तुम्हें नहीं समझ में आती है, कोई चीज़ मुश्किल लगती है, उसके पीछे नहा धो के पड़ जाओ। हाथ धो के मत पड़ना, नहा धो के पड़ जाओ, वही चीज़ सबसे आसान हो जाएगी जीवन में। सतनाम सतनाम सतनाम। नेमी,
मांडिया। साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद सतनाम। सतीश कुमार, गुरुजी आपके चरणों की धूल। सतीश कुमार। सुषमा, अर्धांगिनी, शिवानी वैष्णवी लखनऊ से हैं गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि वंदना सतनाम। साहिब बंदगी आशीर्वाद। कृष्ण करीम, मालिक ये शिवलिंग का क्या भेद है? बहुत गुप्त भेद है इसका भेद जो समझ जाता है वो इस भव बंधन से निकलने की पूरी तैयारी कर लेता है। जितेंद्र, ये बात सत्य है। शिव तत्व अलग है, बिल्कुल अलग है। शिव तत्व अलग है, अच्छे से समझ लो। शिव तत्व ही ब्रह्म है और आत्म तत्व अलग है। आत्म तत्व ही पार ब्रह्म है। ब्रह्म और पार ब्रह्म, इन दोनों को समझ लो। साहिब की वाणी ना कबीर साहब की, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया, बोल रहे हैं वो। स्वतंत्र कुमार, संत कबीर नगर से, साहिब बंदगी सतनाम। चतुर्मन लाल, प्लीज गुरुजी इस दास पर दया कीजिए। दया तो हो गई है, 2 साल से सत्संग सुन रहे हो, ज्ञान समझ में आ रहा है और इससे बड़ी कोई दया नहीं होती। असली दया ये होती है परमात्मा की, आप ज्ञान को समझ के इस भवसागर से निकलो, यही असली दया है। इससे बड़ी कोई दया नहीं होती, भूल जाओ। अंग्रेज सिंह अमृतसर, सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। किरण देवी, गुरुजी ये सुरती का अनुभव है, ऐसा लगता है मैं बॉडी नहीं हूं। बिल्कुल सही बात है। ये सूरत का अनुभव होता है जब ये समझ जाती है कि मैं बॉडी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं काया नहीं हूं। लेकिन ये शब्द का अनुभव नहीं है। शब्द का अनुभव इससे बिल्कुल भिन्न होता है। जो आत्म तत्व का अनुभव है, ये जीव अवस्था का ज्ञान है। ये जो सूरत का खेल है, ये जीव अवस्था का ज्ञान है। यानी काया से भिन्न अपने आप को जीव समझ लेना कि मैं काया नहीं हूं। ये भी एक अवस्था है, लेकिन ये पूर्ण अवस्था नहीं होती है। इसको सूरत कमल कह देते हैं। जो असली है, जो सार है, वो शब्द का ज्ञान, शब्द का बोध, वो अलग चीज है। लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले सूरत इस भाव में आ जाती है कि मैं काया नहीं हूं, तभी तो आगे जाएगी। अगर काया को कोई पकड़ के बैठ जाएगी तो कैसे बात बनेगी?
जय गरुड़े गरुड़े। सतनाम, जय गुरुदेव। हम 2020 से आपका सत्संग सुन रहे हैं। सतनाम के बारे में थोड़ा क्या धर्म क्या लिख रहे हैं आप? सतनाम। दिनेश कुमार चौहान, प्रणाम जी प्रणाम। सतनाम। मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत अच्छी बात है। लोगों को मोटिवेट करना भी एक बहुत अच्छी कला है। और मोटिवेशनल स्पीकर तो काफ़ी बड़े पैमाने पे इनके सब्सक्राइबर्स भी होते हैं और पूरा जोश भर देते हैं, जीवन में एकदम जागरूक कर देते हैं। अच्छी बात है। आर्टिस्ट व्लॉग्स बाय सोहम, बिल्कुल सही गुरुजी, सही बोलते हैं भाई। हमारा काम ही सही बोलना है, गलत को गलत और सही को सही। पच्चीस प्रकृतियां क्या होती हैं? देखो, हर एक तत्व की 5 प्रकृति होती है। आप ऐसा करो, आप मुझे व्हाट्सएप करो 9256111007। आप इस पर मैसेज करो, या फिर आप एक काम करो, आप खुद ही लिख लो, गूगल पे भी मिल जाएगा आपको। 25 प्रकृतियां क्या हैं, खुद आ जाएगा। कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझे मैसेज कर देना, बता दूंगा मैं। शहजाद अली, अस्सलाम वालेकुम गुरुजी। वालेकुम अस्सलाम। और जी कैसे हैं आप, ठीक हो? बड़े दिनों बाद मैसेज देखा आपका। विनीश दास, 2020 से सुन रहे हैं, अभी तक पता नहीं चला भाई का। कोई बात नहीं, हो जाता है। कई बार कोई 10वीं एक बार में पास कर लेता है, कोई 3 बार में करता है, उसमें क्या बात है। 2020 से सुन रहे हैं, इतना ही बहुत है कि कम से कम सुन तो रहे हैं। नंदिनी यादव, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी। सतनाम जी सतनाम। और ठीक ठाक हैं आप? अवधेश यादव, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। विजनरी आर्ट, गुरुजी राधा स्वामी वाले, इसका मतलब वो भी आपकी तरह रियल संत हैं। अभी आपको समझ में ही नहीं आई मेरी बात, लग रहा है। राधा स्वामी वाले क्या कर रहे हैं आपको नहीं समझ में आएगा। वो 5 नाम देते हैं, 5 नाम। क्या कह के देते हैं, उनके ग्रंथों में क्या लिखा है कि इन 5 पवित्र नामों को जो जपेगा उसको परमात्मा मिलेगा। अब जब उनके 5 नामों की धज्जियां उड़ गईं, क्योंकि पहले 5 नाम ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था कि किसी को बताना नहीं है। अगर आपने किसी को 5 नाम बता दिए तो आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। ये डर पैदा कर दिया था इन लोगों ने। मेरे ही 2 मामा राधा स्वामी ब्यास में थे, तो एक मामा ने किसी दूसरे जीव पर, जिसको नाम दीक्षा मिली हुई थी, वो बेचारा बोलने लगा कि मैं एक नाम भूल रहा हूँ जी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो मेरे मामा ने दया करके कि चलो ठीक है, अपना गुरु भाई है, उसको एक नाम बता दिया। तो जब नाम बता दिए तो मेरे मामा को दोबारा रीसीडिंग करनी पड़ गई। मेरे मामा को दोबारा नाम लेना पड़ गया। हे भगवान, समझो बात को। इतना डर पैदा कर दिया था कि अगर तुमने ये नाम किसी को बता दिया, भले वो तुम्हारा गुरु भाई है, गुरुजी से नाम ले रखा हो, तो तुम्हारा जो सारा सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। तुम्हें कोई दर्शन होते हैं, तुम्हें कोई आवाजें सुनती हैं, खत्म। अब मेरा मामा वो नाम बता के फंस गया।
अब मामा जी सोच रहे हैं भैया अब क्या करें यार, इसको नाम बता दिया एक, शायद रारंगकार भूला होगा वो, वही है अटपटा सा नाम रारंगकार। अब मामा जी बेचारे परेशान हो गए, करे तो करे क्या, दोबारा रीसेटिंग करनी पड़ गई उनको, उनको दोबारा नाम लेना पड़ गया, क्योंकि इन लोगों ने डरा रखा था, किसी को बता दिया लीक हो गया, लिखना नहीं है कहीं पे। अरे भाई इंटरनेट पे मारे मारे फिर रहे हैं तुम्हारे 5 नाम, हैं धज्जियां उड़ी पड़ी हैं तुम्हारे 5 नामों की। अब क्या बोल रहे हैं शातिर देखो, अब कह रहे हैं, एक सत्संग सुना मैंने, कहते अरे गुरु चाहे तो तुम्हें कोई भी नाम दे के पार कर सकता है, जरूरी नहीं कि 5 ही नाम जपने हैं। बताओ, लकड़ी लकड़ी कह के भी गुरु अगर नाम दे दे कि लकड़ी लकड़ी जप, तब भी पार हो जाओगे। अरे तो क्यों फंसा रखा था 5 नामों में, क्यों फंसा रखा था हम लोगों को 5 नामों में, हद कर दी इन लोगों ने। इतना बुरा हाल है, क्या बताया जाए। ग्रंथों में लिख रहा है 5 पवित्र नाम देने वाला ही सतगुरु होता है, जो 4 देता है या 3 देता है या 2 देता है वो नहीं है। 5 नाम उसके प्रमाण दे रखे हैं, पंच नाम अनहद बाजे कट कट बाजे, पता नहीं 5 नाम की कितनी महिमा गा रखी है। अब वो इनको ये भी नहीं पता वो 5 नाम किस किस की बात हो रही है, क्या है वो, बस 5 नाम 5 नाम 5 नाम। अब आ गए लाइन पे सारे, अब कह रहे हैं 5 में से 4 काल भगवान के हैं। अब सारा प्रूफ हो चुका है ना, अब इनसे पूछो कि कितने नाम है काल भगवान के, तो किसी को कह देते हैं 3 नाम है शुरू के, किसी को कहते हैं 4 नाम है। अरे जब काल एक है, दयाल एक है, तो काल के 3 4 और दयाल का एक, ये क्या ड्रामा चल रहा है भाई। काल एक दयाल एक, तो दोनों के एक एक नाम दे दो, कि पहले पानी के 4 नाम जपवाऊंगा तब चाय का नाम जपूंगा, जल वाटर नीर तो चाय, जल वाटर नीर तो चाय, जल वाटर नीर तो चाय, तब मिलेगी चाय। पहले 4 बार पानी का नाम जप, पहले 4 बार काल का नाम जप, तब जाके एक परमात्मा का नाम जपेगा, तब मिलेगा। इतना बुरा हाल है, क्योंकि लोग अंधे हुए पड़े हैं। अज्ञानियों को इन्होंने भेड़ें बना लिया, भेड़ें, आते जाओ बाल उतार के चढ़ाते जाओ, हमारे स्वेटर बनवाते जाओ, रजाइयां भरवाते जाओ। एक छोटी सी झुंगी थी, झोपड़ी, किसकी, जो ब्यास में रहते थे, जिनके नाम पे डेरा है, बाबा जैमल सिंह का डेरा। एक छोटी सी झोपड़ी थी, वो भी उनकी नहीं थी, गांव वालों ने बनाई थी, दे दी। भक्ति करते थे, कानों में उंगलियां डाल डाल के, अनहद नाद सुन सुन के सोच रहे थे परमात्मा मिल गया। और कबीर साहब मना करते रहे, आंख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। कबीर साहब मना करते रहे, कान मत बंद करो, आंखें मत बंद करो, लेकिन बाबा जैमल सिंह कान भी बंद करते रहे, आंखें भी बंद करके बैठे रहे और सोचते रहे कि मुझे परमात्मा मिल गया। अब वो एक झोपड़ी से आज वहां पे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। सोचो किस चीज का विस्तार हुआ, माया का। माया के पंथ में माया का ही विस्तार होगा। सत्संग करते करते अनाउंसमेंट हो जाती है, इस गांव से जहां तुम बैठे हो, इस डेरे से 20-20 किलोमीटर दूर, 15-15 किलोमीटर दूर कोई जमीन मत खरीदना, डेरा बढ़ने वाला है। बताओ, गांव के गांव खरीद लेते हैं। माया का विस्तार
क्यों? क्योंकि नाम भी माया का ही जपवा रहे हैं, ज्योत निरंजन ज्योत निरंजन। माया खूब पैसा दे रही है, खूब पैसा दे रही है माया। 5-5 किलोमीटर जमीन खरीद ले रहे हैं एक ही बार में। सोच रहे हैं हमें परमात्मा की दया हो गई है। अरे परमात्मा की दया नहीं हुई। परमात्मा की दया हो जाती ना तो एक झोपड़ी से दो ना होती। जब परमात्मा की दया हो जाती, रविदास जी की एक झोपड़ी थी और एक ही रह गई। कबीर साहब की एक झोपड़ी थी, एक ही रह गई। नानक साहब की एक झोपड़ी थी, एक ही रह गई। वो ना बनाए बंगले उन्होंने, वो ना बनाए उन्होंने आश्रम। राजा पीपा जैसे चेले थे उनके, मीराबाई जैसी रानी थी। हीरा तक रख के चली गई, गुरुजी बड़ा बना लो कमरे अपने। कहते पकड़ अपना हीरा, आई तो बड़ी मकान बनवाने वाली। वो हैं संत, रियल संत। तुम इनको संत माने बैठी हो। दो बहनें गुजरात की अपना सारा घर बार बेच के हॉस्पिटल के पास कमरा लेके दोनों बहनें रहती थीं, सेवा करती थी बाबा चरण सिंह महाराज की। जब वहां पर कंस्ट्रक्शन हुई, वो जमीनें खरीद ली। 5 लाख की जमीन 50,000 में लेके छूटी बेचारी, रो रो के पागल हो गई। ये सारा हमारी, क्योंकि मैं भी जुड़ा हुआ था वहीं से, हमारा पूरा खानदान जुड़ा हुआ है। हमसे पूछो क्या है वहां पे। लेकिन फिर भी हमारा यही कहना है, ठीक है फिर भी अच्छे हैं बाकियों से कम दारू मीट अंडा